अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सतीक अहमद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक में सतीक। आज की वीडियो में मैं आपको पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पैरा में आने वाली इन्फोर्समेंट ऑफिसर की नई असामी के बारे में मुकम्मल और अहम मालूमात बताऊंगा और ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी दिखाऊंगा। दोस्तों, पैरा ने इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट का ऐलान किया है, जबकि पहले 15 अक्टूबर लास्ट डेट थी। अब उसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दिया गया है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट का ऐलान किया है, जिसके लिए तालीम कम अज कम बैचलर यानी ग्रेजुएशन जरूरी करार दी गई है। ये एक जिम्मेदाराना फील्ड पोस्ट है, जिसमें आपने मुख्तलिफ पॉलिसीज पर अमल दरामद करवाना, रिपोर्टिंग करना और टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करना शामिल होता है। कुछ केसेस में फील्ड वर्क भी शामिल हो सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और किस तरह रजिस्ट्रेशन होगी और किस तरह अप्लाई होगा, ये तरीका करके दिखाऊंगा। इससे पहले हम एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने एड्रेस बार में सर्च करना है पैरा जॉब्स। पैरा जॉब्स जैसे ही सर्च करेंगे, ये तो सबसे पहला पोर्टल है। सबसे पहला लिंक है पंजाब जॉब पोर्टल। इन्फोर्समेंट ऑफिसर स्केल नंबर 14 पाकिस्तान। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए मुकम्मल डिटेल दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है पैरा फोर्स इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब। स्केल नंबर 14 है इसका। और ये डिवीजन के लिए है बहावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, साहिवाल और सरगोदा के लिए। इसमें आप देख सकेंगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर देखें आपको, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि इसकी लास्ट डेट पहले 15 अक्टूबर थी। इसको बढ़ाकर एक्सटेंड कर दिया गया है, 30 नवंबर 2025 कर दिया गया है। बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका देखते हैं। और इससे पहले कि ये देख लें, फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ इनिशियल रिक्वायरमेंट के क्राइटेरिया जो है वो बॉडी मास इंडेक्स फॉर फीमेल्स 27 इंच, फॉर फीमेल्स भी 27 इंच। और इसकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर फॉर मेल्स और 160 सेंटीमीटर फॉर फीमेल्स। और जो इसकी रनिंग दी गई है वो है 9 मिनट्स की और फीमेल के लिए 14 मिनट्स की। अब यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं और उसके सामने पोजीशन, टोटल पोस्ट भी लिखी हुई है। अब लास्ट में देखें, यहाँ पर डिग्री लेवल लिखा हुआ है मास्टर, बैचलर, 16 इयर्स। अब यहाँ पर व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करें और आप ये मुकम्मल एडवर्टाइजमेंट पढ़ लें। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें, अदरवाइज स्किप कर दें। तो अप्लाई फॉर दिस जो ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो अप्लाई होगा ये होगा पंजाब जॉब्स पंजाब पोर्टल पर। अगर आपने पहले इसका अकाउंट बनाया हुआ है तो आपने जस्ट लॉगिन करना है, अदरवाइज आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करनी होगी या रजिस्टर पर क्लिक करें। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अपना ईमेल एड्रेस इंटर करना है और पासवर्ड और दोबारा कंफर्म पासवर्ड और ये कैप्चा जैसे लिखा हुआ है कोई सेम इसी तरह आपने इंटर करना है। उसके बाद आपने रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। ये अकाउंट रजिस्टर करने के बाद आपने दोबारा लॉगिन पर चले जाना है। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप अपना ईमेल एड्रेस इंटर करेंगे और पासवर्ड जो भी लगाया था रजिस्टर करते वक्त वो इंटर करना है। और यहाँ से जो कैप्चा देखकर आपने वो इंटर करना है। कैप्चा इंटर करने के बाद आपने लॉगिन पर क्लिक करना है।
जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे पंजाब जॉब्स पोर्टल पर चले जाएंगे ऑनलाइन पर। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं आपको एक और गुड इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि अगर आप इस पोर्टल पर अकाउंट बना लेते हैं, यहाँ पर आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स और तमाम क्वालिफ़िकेशन और जॉब्स एक्सपीरियंस और जो आपने प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए हैं सब चीज़ इंटर करनी है, डाटा इंटर करना है सब चीज़ का। तो इंटर करने के बाद आपका एक प्रोफाइल बन जाएगी इस पंजाब जॉब्स पर। तो जैसे ही कोई न्यू आसामी आती है, कोई न्यू जॉब्स आती है, तो आपने जस्ट पोर्टल ओपन करना है और जिस पोस्ट पर आप एलिजिबल होंगे सिर्फ 1 क्लिक पर आप अप्लाई कर सकेंगे जॉब के लिए। उसके लिए आपको मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जिस पोस्ट के लिए आप अहल होंगे वो सामने आपके शो हो रहा होगा और आपने अप्लाई करना है। और अगर आप अहल होंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा उस पोस्ट पर, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। पंजाब जॉब्स पोर्टल आपके सामने लॉगिन हो गया है। अब जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई करना है तो जस्ट आपने वो पोस्ट यहाँ पर सर्च करनी है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर पैरा में जो पोस्ट है उस पर अप्लाई करना है। मैंने वही सर्च करना है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर। यहाँ पर देखें वो पोस्ट शो हो रही है, आपने अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखें कुछ टैब नज़र आ रहे हैं आपको, टेस्ट रिजल्ट, सेव द जॉब्स, अप्लाई द जॉब्स, प्रोफाइल बिल्डर, प्रोफाइल और लॉग आउट। आपने प्रोफाइल बिल्डर पर क्लिक करना है। प्रोफाइल बिल्डर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है, मुकम्मल डिटेल देनी है अपनी। यहाँ पर देखें पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर एक्सपीरियंस, फिर एकेडमिक्स, आपकी जो एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है और स्किल जो आपने सीखी हुई और ट्रेनिंग जो आपने की हुई है और जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो दर्ज करने हैं यहाँ पर, और जो आपने अचीवमेंट की हुई है वो भी यहाँ पर लिखनी है, और टारगेट जॉब और रेफरेंसेस ये सब हम करके दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट नेम में आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है। जैसा कि मेरा नाम है सतीक अहमद, तो सतीक यहाँ पर लिखूँगा और अहमदी यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम लिखना है और यहाँ पर सेकंड नेम और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर आपने एज लिखनी है। एज डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद एज खुद ब खुद कैलकुलेट हो के आ जाएगी। यहाँ पर आपने जेंडर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मैरिटल स्टेटस मैरिड या सिंगल सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने अगर फीमेल है तो आपको मैरिड है और तो हस्बैंड नेम लिखना पड़ेगा। रिलीजन लिखना है, सिलेक्ट करना है अपने इस्लाम, और इसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिखना है जो आपके नाम पर हो और एक्टिव हो। इसके बाद लैंडलाइन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पर आप बताता चलो कि जो जिसके सामने रेड स्टार बना हुआ है वो आपने लाजमी लिखना है या सिलेक्ट करना है पॉइंट। इसके बाद अपनी नेशनलिटी पाकिस्तानी करनी है, यहाँ पर आप सर्च कर लेना है। और इसके बाद आपने रिहायशी कंट्री लिखना है पाकिस्तानी और रिहायशी सिटी किस ज़िले से हैं आप आपने ज़िला सर्च करके सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना परमानेंट एड्रेस टाइप करना है, लिखना है, और अगर ये सेम है परमानेंट एड्रेस और रिहायशी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपने सेम एज पर क्लिक करना है। एड्रेस लिखने के बाद उसके बाद है कि आपने अपना आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आपने अपने आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखनी है। अगर लाइफ टाइम है तो आपने लाइफ टाइम सिलेक्ट करना है, अगर एक्सपायर है तो एक्सपायर लिखना है, अदरवाइज एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करनी है। उसके बाद एक्सपायरी डेट यहाँ पर मेंशन करनी है और उसके बाद आपने अटैच CNIC फ्रंट, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड का सामने वाला हिस्सा फ्रंट साइड अटैच करनी है। PDF में होना ज़्यादा बेहतर है और JPG भी और PNG भी अलाउ है और इसका साइज़ 2 MB से ज़्यादा ना हो।
और इसके बाद अपने यहाँ पर अपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड, शनाख्ती कार्ड की पिछली साइड अपलोड करनी है। और यहाँ पर अपने डोमिसाइल सिलेक्ट करना है कि किस ज़िले का आपके पास डोमिसाइल है। आपने वो डोमिसाइल पर देख लेना है कि किस ज़िले का बना हुआ है, आप किस ज़िले के रिहायशी हैं। और तो वही आपने डोमिसाइल ज़िला लिखना है और यहाँ पर अपने डोमिसाइल का नंबर लिखना है। मैं अपना टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर डोमिसाइल नंबर लिखने के बाद आपने डोमिसाइल भी अटैच करना है PDF फाइल में या JPG, लेकिन 2 MB से ज़्यादा ना हो। उसके बाद अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखना है और ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट साइड अपलोड करनी है। और यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस की बैक साइड अपलोड करनी है। इसके बाद है कि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास मौजूद है तो वो अपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट का नंबर लिखना है और यहाँ पर वो अटैच करना है। यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है अगर आप हाफिज़ कुरान है तो यस, अगर हाफिज़ कुरान नहीं है तो नो कर दे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर यू डिसेबल्ड, जैसा कि हर पोस्ट हर अप्लाई करने पर आपने सिलेक्ट करना होता है डिसेबल्ड। अगर है तो यस कर दे, नहीं तो इसे ऐसे ही अनचेक रहने दें। यहाँ पर अगर कोई रिमार्क्स लिखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख दें तो और सेव कर देने हैं। आपने यहाँ पर सेव करना है। यहाँ पर देखिए जो हमने डाटा एंटर किया वो सेव हो रहा है। यहाँ पर देखिए हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव हो गई है। अब हमारा दूसरा स्टेप है एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस ऐड करना है हमने। ऐड पर क्लिक करें। ऐड पर क्लिक करने के बाद अपनी पोजीशन टाइटल लिखें कि आप किस किस्म की पोस्ट पर थे। मिसाल के तौर पर होता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर क्लर्क, टीचर, ये जो भी हो आपकी एक्सपीरियंस वो अपने पोजीशन टाइटल में लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर लिखना है फ्रॉम, यानी कि किस डेट से अपने जॉब या कोई जो एक्सपीरियंस लिख रहे हैं कब से शुरू किया है और इसका एंड कब हो रहा है। अगर कंटिन्यू है, अभी चल रहा है, तो आपने करंट डेट ऐड कर देनी है। इसके बाद आपने जो एक्सपीरियंस हासिल किया है, जो आपने ऊपर डाटा दिया है, ये किस कंपनी में आपने ये जॉब की है वो कंपनी का नेम लिखना है और जॉब लेवल लिखना है कि किस बेस पर है, एंट्री लेवल, स्टूडेंट लेवल या जो आपका मतलब है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद है कंट्री कि किस मुल्क में ये एक्सपीरियंस आपने हासिल किया है, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। ज़ाहिर पाकिस्तानी ही होगा, अगर अदर कंट्री है तो आपने वही कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद वही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपने ऐड किया है वही अटैच भी करना है PDF या JPG या PDF में। और उसके मुताबिक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी आपकी वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है, टाइप कर लेनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ अपना डाटा। यहाँ पर देखिए मैंने अपना एक्सपीरियंस ऐड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास तीसरा स्टेप है एकेडमिक्स। अब आपने अपनी तमाम डिग्री अटैच करनी है और वो लिखनी है। ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखना है डिग्री लेवल, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी। सबसे पहले आप सेकेंडरी करेंगे मैट्रिक की। इसके बाद अब डिग्री में यहाँ पर लिखेंगे, सर्च करेंगे, मतलूबा डिग्री सिलेक्ट कर लेनी है। यह है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10 इयर्स। तो यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है मैट्रिक। यहाँ पर मैट्रिक शो हो रहा है। अब इंस्टीट्यूट सर्च कर लेना है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और आगे आपने अपने मुतलका ज़िले का सिलेक्ट कर लेना है, डिवीज़न का। जैसा कि ये देखें इस्लामाबाद, फैसलाबाद, भावलपुर। तो मैं अपना मुतलका कर लेता हूँ। अब आपने मैट्रिक मेजर सब्जेक्ट्स लिखने हैं तो मैं यहाँ पर अपना टाइप कर लेता हूँ। मेजर सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो आपके मेन चूज़ किए हुए होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने टाइप कर ली है। अब यहाँ पर मैं
सिलेक्ट कर लेता हूँ स्टार्टिंग डेट। स्टार्टिंग डेट लिखी तो नहीं होती, लेकिन अंदाजे के मुताबिक आप सेट कर लेनी है। डिग्री के ऊपर लिखा होता है किस साल आपकी कंप्लीट हुई है, और उसी के पहले 2 साल आपने सिलेक्ट कर लेने हैं। और कंप्लीशन डेट जो है वो आपने रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट लिख लेनी है, सिलेक्ट कर लेनी है अपने। और इसके बाद है कंट्री, आपने सर्च करना होगा, पाकिस्तानी लिख ले, पाकिस्तानी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है मार्क्स परसेंटेज, कि आपके कितने परसेंटेज है ये मार्क्स, वो आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कितनी परसेंटेज है आपके मार्क्स, कितने परसेंटेज है, तो आपने न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है मार्क्स परसेंटेज। ये फर्स्ट लिंक ऊपर कर ले। यहाँ पर स्कोर जो आपने नंबर हासिल किए वो लिखने हैं, और यहाँ पर आउट ऑफ यानी कि टोटल कितने हैं वो आपने लिखने हैं और कैलकुलेट कर लेना है। तो ये है 75%। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ 75%। और यहाँ पर जो पोजीशन बन रही है वो फर्स्ट बन रही है। और ग्रेडिंग एरिया मार्क्स है, मार्क्स सिलेक्ट कर लेने हैं और यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखने हैं आपने। और इसके बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं। और यहाँ पर डिग्री वेरिफिकेशन नंबर लिखना है, और यहाँ पर आपने वो डिग्री अटैच कर लेनी है। यहाँ पर मैंने डिग्री अटैच कर दी है। अब इसके बाद आपने सेव पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखें हमारी मैट्रिक डिग्री ऐड हो चुकी है। अब हम बाकी डिग्रीज, मैं तमाम डिग्री ऐड कर लूँ, बिल्कुल सेम यही तरीका है। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। एकेडमिक्स रिकॉर्ड इंटर करने के बाद, ऐड करने के बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया। फिर स्टेप नंबर 4 पर पहुँच गए, वो है स्किल्स। अब हम स्किल्स ऐड करते हैं। ऐड पर क्लिक करें। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट करने हैं अपना स्किल जो आपने सीखा हुआ है, जो आपके पास इस टाइम स्किल है वो आपने सिलेक्ट करना है। मैंने स्किल सिलेक्ट कर लिया है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके बाद स्किल लेवल मैंने प्रोफेशनल सिलेक्ट कर लिया है, ये एक्सपर्ट सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इसके बाद स्किल समरी, ये अगर आपको समझ नहीं आ रही है क्या लिखना है तो आप चैट जीपीटी से पूछ लें कि स्किल मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग सिलेक्ट किया है, तो नीचे स्किल समरी मुझे लिख के दो शॉर्ट, वो आप लिख कर दे देगा, आपने वही कॉपी पेस्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया है और अब सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। ये मेरा एक स्किल ऐड हो गया है। अब मैं दूसरा स्किल अपना ऐड करता हूँ। मैंने स्किल ऐड कर लिए और नेक्स्ट कर दिया था। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि YouTube की पॉलिसी के मुताबिक मैं डाटा हाइड कर रहा हूँ, इसलिए मैं टाइप कर लेता हूँ तो आपको फिर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब नंबर 5 अब पे आ रहा है ट्रेनिंग्स। यहाँ पर देखते हैं, ऐड करते हैं कि क्या ऑप्शंस आती हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फ्रॉम अगर आपके पास है तो आप ऐड कर दें, अदरवाइज आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। और यहाँ पर है सर्टिफिकेशंस। अब सर्टिफिकेट किस चीज़ में है आपका, वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जो आपको मुतल्लिका हो। अगर है तो आपने ऐड कर देना है, अगर नहीं तो अदरवाइज नेक्स्ट कर दें। और अचीवमेंट अगर कोई है तो आपने ऐड करनी है। यहाँ पर अचीवमेंट टाइटल और अचीवमेंट डिस्क्रिप्शन लिखनी है और फिर नेक्स्ट कर देना है। ऐड करना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। मेरे पास इस टाइम कोई नहीं है तो मैं जस्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ। रिसर्च वर्क है, यहाँ पर मेरे पास कोई नहीं है तो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 9 पे है टारगेट जॉब। यहाँ पर जॉब टाइटल अपने लिखना है, जैसा कि यहाँ पर देखिए नीचे शो हो रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसी तरह जो आपकी डिग्री हो आपने वो लिखना है। और जॉब टाइटल लिखने के बाद आपने कैरियर लेवल पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर लिख सीनियर मैनेजमेंट पर क्लिक करें या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आपका जो मुताल्लिका हो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर रहा हूँ। और है लास्ट में रेफरेंसेस, अगर रेफरेंसेस देने हैं तो आप ऐड कर दें, नेम उनका लिखना है और जॉब टाइटल
जो आपके वालिद कराम या आपके किसी भी फैमिली का कोई बंदा सरकारी जॉब करता है, उसी का ये नाम, जॉब टाइटल और कंपनी नेम और मोबाइल नंबर, ईमेल और रिलेशनशिप आप उसके साथ वो आपके क्या लगते हैं वो आपने वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर फिनिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें हमारी प्रोफाइल बन चुकी है और टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखा हुआ है और एकेडमिक्स और समरी वगैरह भी लिखी हुई है सारे सब कुछ। अब हमने यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है, वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। माशाल्लाह यहाँ पर देखिए हमारी प्रोफाइल मुकम्मल कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जॉब सब आपके सामने शो हो रहा है टैब, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने वो जॉब सर्च करनी है जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। अदरवाइज़ आप इनमें से देख लें जो आपको बेहतर लगी है, जिसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, तो उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हमने अप्लाई करना है पैरा की जॉब्स इन्फोर्समेंट ऑफिसर पर। तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, पैरा कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ पंजाब। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर है। यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करें। यहाँ पर देखें पैरा फोर्स में जो जॉब्स आई हैं उसकी मुकम्मल डिटेल जैसे पहले हमने देखी थी वीडियो के स्टार्ट में। तो हम अब इसकी जस्ट हमने अप्लाई करना है, लास्ट में चले जाना है, व्यू एडवर्टाइजमेंट जो हमने अभी देखी है। अब हम करते हैं अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करें। अब यहाँ पर करंट सैलरी पूछ रहा है, तो हम कर देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड सैलरी भी सिलेक्ट करनी है। अब हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखें कि यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, प्लीज पे योर फी टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस, चलान फॉर्म ईमेल टू योर ईमेल एड्रेस। ईमेल पे से अपना चलान डाउनलोड करें और उसे पे करें और कंप्लीट आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए अब अप्लाइड लिखा हुआ है, यानी कि हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। और ये जो मैंने तरीका बताया आपको वीडियो जॉब्स के लिए अप्लाई करने का, ये इससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जस्ट आपने एक प्रोफाइल बनानी है और वो कहाँ बनानी है, पंजाब जॉब्स ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी एक मुकम्मल प्रोफाइल बनानी है। ये प्रोफाइल बनाने के बाद आप हर सरकारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो पंजाब जॉब्स ऑनलाइन के थ्रू होगी। जस्ट आपने क्लिक करना होगा अप्लाई दिस जॉब और कुछ भी नहीं करना होगा। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आसानी से अप्लाई कर सकेंगे। तो ये थी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब के अप्लाई करने का तरीका। पैरा में जो पोस्ट आई है उस पर अप्लाई करने का तरीका। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपसे प्लीज़ स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल टेक बाय सदीक को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और इसी तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।